प्यारे दोस्तों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। मित्रों, यह भारत सरकार का उपक्रम है और यह जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करता है। साथियों, इसमें वैकेंसी तो काफ़ी आई है, परंतु थोड़ा दुख है क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती ली गई है वह 3 वर्ष के लिए इन्होंने लिखा है। 3 वर्षों के लिए अनुबंध के आधार पर, मतलब संविदा के आधार पर ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ली गई है। परंतु इन्होंने ये भी बात लिखी है कि इस अवधि को के अतिरिक्त इसको 1+1 मतलब 1-1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ाते रहेंगे जहाँ तक या तो इनके पास काम रहेगा वहाँ तक, या फिर आपका जो क्या आपका वहाँ पर अनुभव रहता है उसके बाद अगर आप अच्छा काम करते हो तो रखेंगे। साथ ही बहुत अच्छा उपक्रम है, परंतु अब गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा है कि अब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में यहाँ पर ले रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि साथियों, जिन ITI की ट्रेडों में वैकेंसी कभी देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है, यहाँ पर लगभग सभी ट्रेडों में वैकेंसी आई हुई है। दूसरी बात यह है कि मित्रों, बैकलॉग का भी जो इनका पुराना बैकलॉग है उसमें भी वैकेंसी खाली रह गया है। तो यहाँ पर बैकलॉग का भी वैकेंसी, तो रिज़र्व कैटेगरी है हमारी ST SC और OBC, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर सुंदरा मौका है जो बेरोजगार हैं, क्योंकि कई पोस्टें उनकी अभी तक खाली है, बैकलॉग की सीटें खाली है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कंप्रेसर अटेंडेंट का ST का 2, OBC का 1 वैकेंसी खाली है। हम आगे धीरे धीरे सब पे बात करते हैं। साथियों, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो आपको ट्रेडें यहाँ पर दी हुई है ITI का, जैसा कि पहली दिया है रेफ्रिजरेटर, AC रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, तो ये है। कंप्रेसर अटेंडेंट का है, ब्रास फिनिशर का है, कारपेंटर का है, चीपर ग्राइंडर का है। साथियों, इस तरह काफ़ी वैकेंसी है, काफ़ी ट्रेडों का वैकेंसी है। इस तरह हम आगे देखते हैं साथियों, इसमें मुख्य देखते हैं साथियों। वैसे तो बहुत सारी दी है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। साथियों, 140 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन का टोटल, ठीक है। तो इतना कम वैकेंसी नहीं है, 140 ठीक ठाक वैकेंसी है, और ये आपकी जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे दी गई है। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले जो ITI होल्डर भाई हैं उनका 45 वैकेंसी है, और जो सबसे पॉपुलर ट्रेड है फिटर। साथियों, 217 वैकेंसी फिटर वाले बच्चों के लिए। इसमें भी एक और मैं बात बता दूं कि इनका बैकलॉग भी पुराने बच्चे फिटर के मिले नहीं हैं इनको। तो यहाँ पर OBC का 5, ST का 3 और ST का 3 और SC की 5 वैकेंसी यहाँ पर खाली है, बैकलॉग रिज़र्व कैटेगरी की। तो फिटर वाले बच्चे ये ध्यान रखें, जो बच्चे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से तो अच्छा है साथियों ये जॉब भी। और इसके अलावा हम दूसरी ट्रेडों की बात करते हैं साथियों। पाइप फिटर होता है, ये इसमें भी फिटर ही लेते हैं साथियों, तो इसका भी 82 वैकेंसी है। और इसी तरह जो डिप्लोमा होल्डर का जो वैकेंसी है साथियों, यहाँ पर जो जूनियर क्वालिटी कंट्रोल का जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी क्वालिटी कंट्रोल का, इन सब में साथियों आपका डिप्लोमा मांगा जाएगा, 3 डिप्लोमा पॉलिटेक्निक। और जो ड्राफ्ट्समैन का वैकेंसी मैकेनिकल का, ये 32 वैकेंसी ड्राफ्ट्समैन ITI का भी होता है, उसका वैकेंसी यही है। इसी तरह साथियों ठीक ठाक वैकेंसी है। रिगर का वैकेंसी है साथियों, देखो 75 वैकेंसी, जिसमें से 28 तो बैकलॉग है जो इनको मिले नहीं बच्चे पुराने रिगर ITI से। इसी तरह यहाँ पर दूसरी कैटेगरी में वैकेंसी है, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है इसको। और साथियों, अब हम बात करते हैं इसमें आगे मास्टर फर्स्ट क्लास लॉन्चर, ये हमारे काम का वैकेंसी नहीं है, ठीक है साथियों। अब जो इनका जो क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ITI वाले बच्चों को अब ITI के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, उनको अप्रेंटिसशिप अवश्य कर लेनी चाहिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मुझे तो गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा ही लगता है कि आने वाले टाइम पर ये सभी अप्रेंटिसशिप वालों को ही भर्ती करेंगे। साथियों, अभी जो वैकेंसी है इन्होंने स्पष्ट लिख दिया गया है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इस सर्टिफिकेट के बाद भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस। अब साथियों, आपको अगर इस तरह का एक्सपीरियंस है तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों के पास नहीं है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए मैं बताऊँ आपको, कई ऐसी भी ITI ट्रेड है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है साथियों। हम उसी पे डायरेक्ट बात करते हैं, जैसे कि देखते हैं यहाँ से। अब साथियों, इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर सिर्फ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा है। साथियों, ITI काफ़ी नहीं है, आपके पास अप्रेंटिसशिप भी होना जरूरी है। और
अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, इसमें कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से, कोई अप्रेंटिसशिप कोई एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। साथियों दूसरा है फिटर ट्रेड, साथियों बहुत अच्छा वैकेंसी है, परंतु यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के साथ साथ इन्होंने 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया साथियों। तो ये उन बच्चों के लिए ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनके पास शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है। तो वो बेरोजगार भाई जो शिप बिल्डिंग में, या मानो आप वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे कार्य कर रहे हैं, या मान लो कि ठेके में ही जो कार्य कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से भी डाउन में, और उनको ये स्किल नहीं मिल रहा, तो उन बच्चों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज यहाँ पे कंपटीशन तो इतना नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिशियन और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इनमें ही एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बाकी सब में एक्सपीरियंस मांगा है लमसम साथियों। तो ठीक है दोस्तों, अब आप बढ़ते हैं हम आगे। ये सब में अप्रेंटिसशिप मांगा है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं। पेंटर जैसा ITI हो है उसमें भी साथियों एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का। पाइप फिटर में भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और जिन्होंने अप्रेंटिसशिप की है पाइप फिटर से, देखो तो अप्रेंटिसशिप तो यहाँ पे अनिवार्य ही कर दिया गया है, हम ये मानते हैं। अब साथियों जो क्वालिटी कंट्रोल है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिकल, जिसमें साथियों पॉलिटेक्निक मांगी गई है, मैकेनिकल से इसके पास डिप्लोमा है वो बंदा इसके लिए एलिजिबल है, या फिर शिप बिल्डिंग या मरीन इंजीनियरिंग से भी अगर डिप्लोमा है तो वो भी इसमें एंटाइटल है, परंतु जिसके पास पॉलिटेक्निक मैकेनिकल की वो भी इसमें एंटाइटल है। जूनियर जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर है इलेक्ट्रिकल का साथियों, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल में इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी आ गए हैं जो यहाँ पर ब्रांच दी गई है साथियों। ये सब इसमें एंटाइटल, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसी प्रकार जो क्वालिटी कंट्रोल NDT है, इसमें मैकेनिकल वाले बंदों को एलिजिबल मांगा है। और आप जो जूनियर ड्राफ्ट्समैन का वैकेंसी साथियों, इसमें इन्होंने अप्रेंटिसशिप मांगा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन इन मैकेनिकल स्ट्रीम में। ठीक है साथियों, यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। पैरामेडिक्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी, जिन्होंने नर्सिंग किया हुआ है उन बच्चों के लिए। हम टेक्निकल की ही ज़्यादातर बात करेंगे साथियों। अगर यहाँ पर देखो रिगर का जो वैकेंसी है, ये भी ठीक ठाक वैकेंसी था, यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, यहाँ पर सिर्फ अप्रेंटिसशिप मांगा गया है रिगर में। ठीक है साथियों, और तो कुछ ऐसा है नहीं स्पेशल। तो अधिकतर वैकेंसी है उसमें एक्स सर्विसमैन वालों को यहाँ पर मांगा गया है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनका। साथियों जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है वहाँ पर उनके लिए ये है कि 20 नंबर यहाँ पर उन बच्चों के लिए होंगे। तो साथियों जिनों के पास 6 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है उनको 20 नंबर मिलेंगे, और 6 से कम एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर दिया गया है, जो आप देख सकते हो साथियों। और देखो साथियों, जो मैं आपको बोल रहा था कि जो शिप बिल्डिंग में कार्य कर रहे हैं या वह कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और उनका स्किल कम है, तो यहाँ पर स्किल अच्छा है साथियों। अगर आपको स्पेशल ग्रेड में अगर आपका चयन होता है तो 22,000 तो आपका बेसिक ही रहेगा। स्पेशल ग्रेड अगर आपका 8th में चयन होता है तो 21,000 रहेगा। स्पेशल ग्रेड 6 में होता है तो आपका 18,000 बेसिक रहेगा। 5 में होता है तो आपका 17,000 बेसिक रहेगा स्किल्ड ग्रेड में, और सेमी स्किल्ड में भी होता है तब भी आपका 16,000 बेसिक रहेगा। तो साथियों बेसिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेमेंट आपका ठीक ठाक बनेगा इसमें, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे तो है, वैकेंसी पर पेमेंट ठीक है। तो अगर बेरोज़गार भाई है तो बेरोज़गारी से तो ठीक ही मानता हूँ साथियों। मैं काफ़ी दे दिया एज क्राइटेरिया, 38 ईयर इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है साथियों। और यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का रहेगा, 3 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और 1+1 ईयर ये बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। और साथ सिलेक्शन प्रोसेस साथियों, रिटन एग्ज़ाम और आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, और जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ पर एक्सपीरियंस के नंबर रहेंगे साथियों। यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिशियन के लिए 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट और 50 नंबर का रिटन टेस्ट और 50 नंबर का ट्रेड स्किल टेस्ट रहेगा। अब जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है वहाँ पर एक्सपीरियंस के 20 नंबर जुड़ेंगे, ट्रेड टेस्ट उनका 30 नंबर का रहेगा, स्किल टेस्ट 50 का रहेगा। ठीक है दोस्तों, कोई ऐसी खास बात है नहीं। और तो कास्ट सर्टिफिकेट है तो दूसरी भर्तियों में जैसे मांगते हैं वही इस भर्ती में अलग से कुछ नहीं है। कहाँ अप्लाई करें, तो दोस्तों ये इसका वेबसाइट है, फर्जी वेबसाइटों का ध्यान रखें, आप सिर्फ इसी वेबसाइट का उपयोग करें। ये वेबसाइट आप खोलें और इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त करें, यहीं पर आप ऑनलाइन अप्लाई करें। और साथियों इसमें कुछ विशेष है नहीं, किस तरह अप्लाई करते हैं ये तो आप जो दूसरी वैकेंसी में अप्लाई करते हैं वैसे ही यहाँ अप्लाई करेंगे।
साथियों इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन का जो डेट है वह 12 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा साथियों, और इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर। ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आपको 15 अक्टूबर को दिख जाएगी। एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने विषय दे दिया कि 5 नवंबर को एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है साथियों, वैसे ये जॉब मैं आपको बता दिया हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर आपको 1 ईयर आगे बढ़ाते रहेंगे। साथियों जो बच्चे बेरोज़गार हैं उन बच्चों के लिए ठीक है साथियों, इतना अच्छा भी नहीं मानता मैं, परंतु बेरोज़गारी से तो सही मानता हूँ। ठीक है साथियों, आप इसमें अप्लाई करें। धन्यवाद, थैंक यू।